गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ताल नवमी पाठ के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा की थी और मैंने आपको सारे प्रश्न समझाकर उनके लिखित उत्तर भी बता दिए थे। आप लोगों ने वह अपनी कॉपी में नोट कर ही लिए होंगे। और उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 होमवर्क में करने को दिया था। वो दोनों प्रश्न आपको सिर्फ बुक में ही करने हैं, क्योंकि उन्हें बुक में जब स्पेस दे रखा है और वो सिंपल 1 2 3 4 इस तरह से लिखना था और आपको सही कथन के आगे सही का निशान लगाना इस तरह से था, तो उसको आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ बुक में ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि आपको घटना किस क्रम में हुई, उसके हिसाब से आपको पाठ के अनुसार आपको लिखना था कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद इस तरह से आपको उनके आगे 1 2 3 4 नंबर डालना था। दूसरा प्रश्न था कि ट्रू और फॉल्स वाला। इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में जरूर आते हैं और जब तक हमको पाठ हमने पूरी तरह से ध्यान से नहीं समझा होगा तो हम उनको कभी कभी करने में गलती भी कर जाते हैं। तो था पहला प्रश्न, मैंने आपको उसी दिन समझा भी दिया था कि आषाढ़ के महीने में पिछले 20 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। तो ये गलत था, क्योंकि महीना आषाढ़ का नहीं था, भादों का था और बारिश पिछले 15 दिनों से हो रही थी, तो ये रॉन्ग है। फिर नेपाल और गोपाल सगे भाई थे। सगे भाई थे कि मतलब उनके माँ बाप एक ही थे, यानी कि वो चचेरे या फिर वो मामा के या ताऊ के इस तरह के बच्चे आपस में भाई बहन नहीं थे, वो दिनों सगे भाई थे। तो ये आंसर सही है, क्योंकि आगे लिखा है कि खुदीराम भट्टाचार्य के 2 बच्चे थे, गोपाल और नेपाल, अर्थात ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद है चूनी की माँ जटी बुआ के घर दाल मांगने गई थी। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि वे दाल मांगने नहीं गई थी, उनके घर में दाल दलने के लिए यानी कि पीसने के लिए गई हुई थी। चक्की में पीसा जाता है जिसे, उसे दाल दलना कहते हैं। तो दाल दलने के लिए गई हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है ताल नवमी के व्रत के दिन ताल के बड़े बनते हैं। तो ये भी बात सही है, ताल नवमी के दिन ताल के बड़े बनते हैं, तो ये सही आंसर है। इसके आगे आप राइट करेंगे। जटी बुआ ने ताड़ के बदले गोपाल को 1 रुपया दिया था क्या? नहीं, जब तक वो अंदर गई थी तब तक गोपाल वहां से वापस आ गया था, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि यदि मैं ताड़ के पैसे लूंगा तो ये मुझे न्योते में नहीं बुलाए, मुझे न्योता नहीं देंगी, मुझे दावत में नहीं बुलाएंगी, इसलिए उसने पैसा नहीं लिया था। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद है पाठांश। पाठांश यानी कि जो बुक में एग्जाम में जिसे गद्यांश के नाम से जो प्रश्न आते हैं कि आपको गद्य का यानी कि आपको चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट दे रखा होगा, गद्य अंश यानी कि गद्य का थोड़ा सा अंश, या पाठ अंश यानी कि पाठ का थोड़ा सा अंश, हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट आपको दे रखा होता है। उसे पढ़कर आपको उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम आंसर आपको उस गद्यांश में से मिल जाएगा। उस पाठ को आपने समझा होगा तो उसके पीछे क्या, उस गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रीजन क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्नों को हम लोग लिख सकते हैं। ये प्रश्न मैं आपसे अभी ओरली में आपको बताऊंगी, लेकिन मैं इसे रिटर्न में आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 9th-10th में सिर्फ इसी तरह के प्रश्न आते हैं, 40 मार्क्स के प्रश्न इस तरह के बोर्ड में आते हैं, इसलिए इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें आपको अपने ही शब्दों में लिखना होता है। यदि आप मेरे बताए हुए पूरी क्लास एक जैसे आंसर लिख देगी तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहीं से आपका जो है आंसर को फॉर्म करना, अपनी भाषा को प्रकट करने का जो होता है तरीका, वो देखा जाता है कि आप अपने विचारों को, अपने जो आप जानते हैं उसे किस तरह से, कैसी भाषा में बता पा रहे हैं, कैसी भाषा में प्रकट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, लेकिन आपको लिखना अपने शब्दों में है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको आंसर। गोपाल किस बात से खींच गया था? तो क्या हो गया था कि जब चूनी ने उससे पूछा था कि क्या तुम लोग नहीं जाओगे, तब गोपाल खींच गया था। लेकिन हम सिर्फ इतनी सी बात नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं तो 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, तो हम एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि गोपाल सुबह से दावत में जाने का इंतजार कर रहा था
और जब उससे चूनी ने पूछा कि क्या तुम नहीं जाओगे, और साथ ही ये दर्शाया कि जटी बुआ ने केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को बुलाया है, तब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। गोपाल के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसे ये बात समझ में आ गई कि उसे न्योते दावत में बुलाया नहीं जाएगा। इस बात से वह खींच गया। दूसरा प्रश्न है, गोपाल की आंखें क्यों भर आईं? तो एक सामान्य पहले हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर ले। गोपाल की आंखें क्यों भर आई थी, उसे क्यों रोना आ गया था? क्योंकि वह बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था दावत के लिए, और इस चक्कर में वह फ्री में ताड़ भी दे आया था जटी बुआ को कि शायद मुझे बुला लेंगी दावत पर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं बुलाया। तब उसका दिल दुखी हो गया था। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि गोपाल कई दिनों से ताल नवमी की दावत का इंतजार कर रहा था, और न्योते के लालच में वह जटी बुआ को मुफ्त में ताड़ भी दे आया था। लेकिन फिर भी जटी बुआ ने उन्हें दावत में नहीं बुलाया। चूनी की बात से उसे पता चला कि उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है। तब गोपाल को अपनी और अन्य लोगों की आर्थिक स्थिति में जो असमानता थी उसके विषय में समझ में आया, और उसका मन दुखी हो गया, और इस बात से उसकी आंखें भर आईं। अब आप ये पूरा उत्तर समझ चुके हैं, पूरा उसका क्या रीजन है उसे समझ चुके हैं। अब आपको लिखना अपने ही शब्दों में है। ठीक है, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ कि गोपाल कई दिनों से ताल नवमी की दावत का इंतजार कर रहा था, और जब उसे चूनी से यह पता चला, और इस दावत के इंतजार में, इस दावत के लालच में उसने जटी बुआ को मुफ्त में ताड़ भी लाकर दे दिए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया। और जब चूनी से उसे यह पता चला कि केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है सॉरी कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है, तब उसे खुद की और दूसरों की आर्थिक जो परिस्थितियों की असमानता थी, दोनों में जो फर्क था, अंतर था, उसके विषय में पता चला, और उसका मन इस बात से दुखी हो गया। समाज की इस सोच से उसका मन दुखी हो गया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, गोपाल ने ऐसा क्यों कहा? जबकि गोपाल को तो बुलाया ही नहीं गया था, तो उसने क्यों कहा कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे? उसने वो झूठ क्यों बोला? क्या वो झूठा लड़का था, उसे झूठ बोलने की आदत थी, या वो अपनी नाक ऊंची रखना चाहता था? तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो वह अपनी नाक ऊंची रखना चाहता था। नाक ऊंची रखना का मतलब है अपना सम्मान बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, गोपाल ने ऐसा क्यों कहा? गोपाल को चूनी की बातों से यह समझ में आ गया था कि आर्थिक परिस्थितियों में अंतर के कारण उनके परिवार को बुलाया नहीं गया है। इस बात से उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। वह एक आत्मसम्मानी लड़का था। वह चूनी के सामने यह प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह किसी से कम है और उन्हें दावत में नहीं बुलाया गया है। इसलिए उसने चूनी से कह दिया कि हमें भी बुलाया गया है और हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इनके उत्तर आप लोग बुक में ही अपने शब्दों में बनाकर, मैं बार बार कह रही हूँ, बुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फिर कई बार कमेंट्स में बॉक्स में क्वेश्चन आता है कि मैम इसे बुक में लिखना है या कॉपी में, तो आपको इसे बुक में ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीने की कला, उसे आप कट कर देंगे। दोनों ही प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों को आपको नहीं करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है भाषा कौशल का पहला प्रश्न जो है, दिए गए शब्दों के विशेष्य लिखिए। आप विशेषण और विशेष्य पढ़ चुके हैं। विशेषण का अर्थ होता है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मोटा लड़का, तो इसमें मोटा क्या है? विशेषता है, क्योंकि वह लड़के की विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की, तो लड़का यहाँ पर विशेष्य है।
या हम कहते हैं सुंदर फूल। यहाँ पर विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, सुंदर विशेषण है और फूल जो है वो विशेष्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको क्या करना है, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म विशेषण जितने भी शब्द आपको दे रखे हैं, गर्मा गर्म, स्वादिष्ट, उदास, बड़ा, खूबसूरत, ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। आपको इनके आगे कोई सा भी विशेष्य आप लिख सकते हैं। अब आप जो उसमें लागू पड़ता होगा वही लिखेंगे। आप ये तो नहीं लिख सकते हैं कि गर्मा गर्म लड़का, लड़का गर्मा गर्म तो नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। गर्मा गर्म चाय हो सकती है, गर्मा गर्म दूध हो सकता है, गर्मा गर्म खाना हो सकता है, गर्मा गर्म पकौड़े हो सकते हैं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको रिलेवेंट चीज ही लिखनी है उसके आगे। अब आप 8th में है, इतना समझाने की तो कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, ठीक है। तो आपको इन शब्दों के आगे जो है क्या चीज वो हो सकती है कि मजेदार क्या हो सकता है, स्वादिष्ट क्या हो सकता है, उदास कौन हो सकता है, तो आपको उनके विशेष्य लिखने हैं। तो ये प्रश्न आप करके रखेंगे, अपनी बुक में ही इसको भी करेंगे क्योंकि इसको भी कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये होमवर्क भी जो है वो बुक में ही करके रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पढ़िए और समझिए, ये ग्रामर से रिलेटेड है। ये भी इनको हम, क्योंकि इसमें आगे वाक्य के भेद के विषय में आ रहा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनको मैं अगली कक्षा में आपको पहले अच्छी तरह से समझाऊंगी कि सरल वाक्य कैसे होते हैं, मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं और संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, और कैसे उन्हें कन्वर्ट किया जाता है कि सरल को मिश्र में कन्वर्ट करना या मिश्र को सरल में कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी आप अपने प्रश्नों के उत्तर तथा जो भाषा कौशल का फर्स्ट प्रश्न है उसको आप करके रखेंगे।